नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम दिल्ली में घटी एक ऐसी खौफनाक घटना पर बात करने वाले हैं जो हमें एक समाज के तौर पर खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ एक जघन्य अपराध की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की विफलता को बेनकाब करना है जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। ये विश्लेषण आपको अंदर तक झकझोर देगा, लेकिन एक जागरूक नागरिक के तौर पर इस पूरी टाइमलाइन और सच्चाई को समझना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अब जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ 2012 का वो दौर था जब निर्भया कांड के बाद पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। बड़े बड़े वादे किए गए थे कि अब सब बदल जाएगा। और दूसरी तरफ है 11 मई 2026 की ये खौफनाक हकीकत। जब हम इन दो घटनाओं को आमने सामने रखते हैं ना, तो एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सिर्फ कैलेंडर की तारीखें बदली हैं। महिलाओं की सुरक्षा आज भी वहीं की वहीं खड़ी है, और ये समानता वाकई डराने वाली है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। बात करते हैं उस मनहूस सोमवार की रात की। इस पूरी घटना को गहराई से समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को जानना होगा जिसने इस क्रूरता को झेला है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ पुलिस की फाइल का कोई आंकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता परिवार है। हम बात कर रहे हैं एक 30 साल की महिला की जो 3 छोटी छोटी बच्चियों की माँ है। उनके पति बहुत बीमार रहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि पूरे परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इसी महिला के कंधों पर है। वो मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करती हैं और पीतमपुरा की झुग्गियों में रहती हैं। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इतनी देर रात सड़क पर पैदल चलना उनका कोई शौक नहीं था, बल्कि अपने परिवार का पेट भरने की एक बहुत ही सख्त मजबूरी थी। वो बस अपना काम खत्म करके थकी हारी घर लौट रही थी। और यहीं से शुरू होते हैं खौफ के वो 2 घंटे। आगे की जानकारी विचलित कर सकती है, इसलिए दिल थाम कर सुनिएगा। ये पूरी टाइमलाइन कैसे आगे बढ़ती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। रात के 10 बज रहे थे जब वो अपनी फैक्ट्री से निकलती हैं। थोड़ा दूर ई रिक्शा से सफ़र करती हैं और फिर पैदल चलना शुरू करती हैं। देर रात जब वो सरस्वती विहार के बी ब्लॉक बस स्टैंड पर पहुंचती हैं, तो वहाँ उन्हें एक बस खड़ी मिलती है और फिर वो उस बस में कैद हो जाती हैं। ये बस वहीं खड़ी नहीं रहती, बल्कि दिल्ली की चालू और व्यस्त सड़कों पर रानी बाग की तरफ पूरे 7 किलोमीटर तक लगातार दौड़ती रहती है। सोचिए, एक चलती फिरती जेल। और फिर रात के करीब 2 बजे उन्हें नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास सड़क किनारे खून से लथपथ हालत में फेंक दिया जाता है। यानी पूरे 2 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर वो दरिंदगी का शिकार होती रहीं। अब जो बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा खौफनाक और हैरान करने वाली बनाती है, वो है इसका ट्रिगर। महिला ने बस के दरवाजे पर खड़े लड़के से बस इतना पूछा था, भैया क्या समय हो रहा है? जी हाँ, सिर्फ इतना। वो बस वक्त जानना चाहती थी। लेकिन उस एक सीधे साधे सवाल ने ही उन दरिंदों को उसे अपना शिकार बनाने का मौका दे दिया। इसके बाद जो हुआ वो बेहद तेजी से और पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। जैसे ही महिला ने समय पूछा, कंडक्टर रामेंद्र ने उन्हें एक ही झटके में जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया। अंदर ड्राइवर उमेश पहले से ही स्टीयरिंग पर तैयार बैठा था। महिला के अंदर आते ही दरवाजे तुरंत लॉक कर दिए गए और बस को रानी बाग की तरफ तेजी से दौड़ा दिया गया। और फिर एक चलती बस में इन दोनों ने मिलकर उस बेबस महिला के साथ पूरे 2 घंटे तक भयानक दुष्कर्म किया। ये पूरी घटना दिखाती है कि इन दोनों के बीच कितना सटीक और खौफनाक तालमेल था। उन्होंने पलक झपकते ही एक चलती गाड़ी को पूरी तरह से क्राइम सीन में बदल दिया। अब आते हैं इस घटना के एक बहुत ही अहम पहलू पर, वो बस जो इस जुर्म का हथियार बनी। हम सिर्फ उन 2 अपराधियों की बात नहीं कर रहे हैं। जरा इस बस की डिटेल्स पर गौर कीजिए। ये रॉयल ट्रैवलर्स एंड कार्गो की एक नारंगी रंग की स्लीपर बस थी, जिसका रजिस्ट्रेशन गोपालगंज बिहार का था। लेकिन इस बस की जो असलियत है वो किसी को भी हैरान कर देगी। बस में पूरी तरह से गैर कानूनी काले शीशे और काले पर्दे लगे हुए थे। और सच कहूं तो इन्हीं काले पर्दों की वजह से अंदर चल रहा वो वैशीपन बाहर की दुनिया से छिप गया। बस में कोई इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं था। सबसे बड़ी बात, इस बस के पास सिर्फ एक टूरिस्ट परमिट था, लेकिन ये लोकल रूट पर धड़ल्ले से चल रही थी। ये बस खुलेआम हमारे सिस्टम की आंखों में धूल झोंकने का एक जीता जागता सबूत था। और क्या आपको पता है इस बस पर कितना जुर्माना लगा हुआ था? पूरे 4 लाख रुपए। जी हाँ, परिवहन विभाग ने परमिट, इंश्योरेंस और ओवरलोडिंग जैसे तमाम नियम तोड़ने के लिए इस पर यह भारी जुर्माना लगाया था। 4 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। लेकिन यहाँ देखिए खेल क्या चल रहा था।
इस 4 लाख के भारी जुर्माने में से सिर्फ 1 लाख रुपए भरे गए थे। बाकी के 3 लाख रुपए अभी भी बकाया थे। इसके बावजूद ये बस बिहार से लेकर दिल्ली तक की सड़कों पर आराम से दौड़ रही थी। कैसे? इसका सीधा सा जवाब है प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जिसे हम और आप आम भाषा में सेटिंग कहते हैं। बस पैसे खिलाते जाओ और सारे नियम तोड़ते जाओ। अब यहाँ एक कानूनी टर्म आता है, डिजिटली इम्पाउंड। इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकारी परिवहन के कंप्यूटर सिस्टम और कागजों पर इस बस का कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। इसे सड़क पर चलने की कोई कानूनी परमिशन नहीं थी, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठे भ्रष्ट लोगों ने और इसी सेटिंग ने इस डिजिटल लॉक को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। जो बस कागजों पर ब्लॉक थी, वो असलियत में दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ दौड़ रही थी। और यहीं पर हम सबके सामने सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसी बस जिसके शीशे पूरी तरह काले हैं, जिस पर 3 लाख का जुर्माना बाकी है, जो सिस्टम में पूरी तरह से इम्पाउंड है, वो बिहार से चलकर दिल्ली के बॉर्डर्स, पुलिस चेकिंग और अनगिनत कैमरों को पार करते हुए दिल्ली के अंदर घुस कैसे गई? ये कोई छोटी चूक नहीं है। ये साफ तौर पर अधिकारियों की घोर लापरवाही और उनकी मिली भगत की तरफ इशारा करता है। चलिए अब बात करते हैं इस खौफनाक घटना के बाद की स्थिति की, एक माँ की उस मजबूरी की, जो शायद किसी भी दर्द से बड़ी है। जब पीड़िता को रेस्क्यू किया गया तो पुलिस उन्हें तुरंत बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल लेकर गई। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने तुरंत भर्ती होने की सलाह दी। लेकिन जानते हैं उस माँ का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, अगर मैं अस्पताल में भर्ती हो गई तो मेरी 3 बेटियों को खाना कौन खिलाएगा और मेरे बीमार पति की देखभाल कौन करेगा? ये एक लाइन हमारे समाज के सबसे गरीब और हाशिए पर खड़े वर्ग की उस भयानक मजबूरी को दर्शाती है, जो शरीर के किसी भी घाव या दर्द से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस भयंकर आर्थिक दबाव ने उस महिला को इस कदर मजबूर कर दिया कि उन्हें अपनी खुद की मेडिकल रिकवरी और अपनी जान की परवाह छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपने परिवार के वजूद और उनके पेट की आग को अपनी सेहत से ऊपर रखा। अस्पताल में भर्ती होने से साफ इनकार करते हुए वो अपनी गंभीर चोटों का इलाज अपने घर की उसी छोटी सी झुग्गी में करवा रही हैं। ये सच्चाई हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज के समय में हमारे देश का एक आम मजदूर, एक गरीब महिला कितनी असुरक्षित है। और अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, विरोध प्रदर्शन और वो वादे जो कभी पूरे नहीं हुए। देखिए, इस मामले में पुलिस की कार्रवाई काफी तेज रही। मामला नांगलोई से रानीबाग थाना क्षेत्र में ट्रांसफर किया गया। नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने बहुत तेजी से सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उस बिहार नंबर वाली बस की पहचान कर ली। बस जब्त हो गई और दोनों आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन इस भयानक घटना ने जनता के गुस्से को एक बार फिर भड़का दिया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, फांसी दो और एनकाउंटर करो के नारे गूंज रहे हैं। जनता का आक्रोश बिल्कुल अपने चरम पर है। और इसीलिए आज का हमारा ये विश्लेषण इस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल के साथ खत्म होता है। 2012 से लेकर 2026 तक पूरे 14 साल बीत गए। नए कानून बन गए, बड़े बड़े वादे किए गए और हमने सड़कों पर अनगिनत बार यही आक्रोश देखा। लेकिन इन सब के बावजूद सच सच बताइए, क्या रात में अपना काम खत्म करके घर लौटती एक अकेली महिला के लिए जमीनी स्तर पर कुछ भी बदला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें एक समाज के रूप में खुद से और अपने इस पूरे सिस्टम से मांगना ही होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और सिस्टम से सवाल पूछना कभी बंद ना करें।